आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम के सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, आज है रविवार का दिन और आज के दिन जी हाँ होती है बौछार और हम बातें करते हैं कुछ ऐसी कि जो गुदगुदी आपके अंदर पैदा कर दे और पूरा दिन जो आपका है वो हंसी खुशी के साथ गुजरे। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक बार एक लंदन से लौटे महोदय से उनके एक परिचित ने पूछा कि साहब, आप लंदन में क्या करते थे? उन साहब ने जवाब दिया, जी मैं लंदन में रिसर्च ऑफिसर था। उसका ये जवाब सुनकर प्रश्न करने वाला बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, लेकिन आप तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, आप वहां रिसर्च ऑफिसर कैसे लग गए? ये सुनकर वो महोदय बोले, दरअसल मैं वहां आलूओं पर रिसर्च कर रहा था। वो कैसे? आलूओं पर रिसर्च करने के लिए तो एग्रीकल्चर की डिग्री का होना बहुत जरूरी है। तो लंदन से लौटे श्रीमान जी ने जवाब दिया, बात दरअसल ये है कि वहां सब्जी की एक बहुत बड़ी दुकान थी और मैं वहां बड़े आलू छान छान कर एक छाबे में और छोटे छोटे आलू दूसरे छाबे में रखता था। लंदन से आया मैं बॉन्ड पे, जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन। मैं तो घबराई घबराई नौकरानी बेगम साहिबा के पास आकर बोली, बेगम साहिबा, कंबल छत से नीचे गिर गया है। हाय हाय, जल्दी से कंबल लाओ वरना मुन्नी को ठंड लग जाएगी। बेगम साहिबा ने कहा तो नौकरानी बोली, घबराने की कोई बात नहीं, मुन्नी कंबल में ही है। दोस्तों, एक थका हारा बस ड्राइवर खाली बस में ड्राइविंग सीट पर ही सो गया। कुछ देर बाद किसी ने बस का शीशा खटखटाया और उससे समय पूछा। बस ड्राइवर ने आंख खोली और घड़ी में समय देखकर बता दिया। कुछ देर के बाद फिर शीशे पर खटखट हुई। बस ड्राइवर गुस्से में भरकर उठा और बोला, क्या बात है? उस व्यक्ति ने उससे समय पूछा। बस ड्राइवर ने उसे भी समय बताया और फिर सो गया। इसी तरह वहां से गुजरने वाले तमाम लोग उससे समय पूछ पूछ कर उसे परेशान करते रहे। आखिर ड्राइवर को एक तरकीब सूझी। उसने एक बड़े से कागज पर मोटे मोटे अक्षरों में मेरे पास घड़ी नहीं है लिखकर शीशे से चिपकाया और फिर सो गया। और कुछ ही समय बीता था कि शीशे पर फिर ठक ठक हुई। इस बार तो ड्राइवर भड़क कर उठा और चीख कर बोला, अबे क्या मुसीबत है? वो व्यक्ति बड़े ठंडेपन से बोला, आप चीख क्यों रहे हैं जनाब? मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपका लिखा हुआ ये कागज देखकर आपको ये बताने आया हूँ कि इस समय सुबह के 10:30 बज रहे हैं। एक बार एक माली ने बच्चे को आम तोड़ते देखा तो बोला, अरे शर्म नहीं आती? तुम बिना पूछे पेड़ के आम तोड़ रहे हो? मैं अभी तुम्हारे पापा के पास लेकर चलता हूँ तुम्हें। तो बालक बोला, कोई फायदा नहीं, पापा घर पर नहीं है। तो माली ने कहा, पर आज तो उनके ऑफिस की छुट्टी है, फिर कहाँ गए तुम्हारे पापा? पापा दूसरे बगीचे में आम तोड़ रहे हैं। दोस्तों, महिलाओं को समझ पाना कोई आसान काम नहीं है। मानते हैं इस बात को या नहीं मानते? चलिए आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार अखबार में इश्तिहार छपा, मर्सिडीज कार बिकाऊ है मात्र 100 रुपए में। अरे भाई, कोई भी इस पर विश्वास ही नहीं कर रहा था।
पर एक साहब ने पेपर में ये ऐड देखकर सोचा कि क्यों ना आजमाया जाए और वो चल पड़े। लिखे एड्रेस पे पहुंच के उन्होंने बेल बजाई। एक अधेड़ महिला ने दरवाजा खोला। वो बोले, आप एक कार बेच रही हैं? महिला बोली, जी हाँ, तो मैं गाड़ी देख सकता हूँ? शौक से आइए। ये कह के महिला ने गैराज खुलवाया। साहब ने बड़े ध्यान से गाड़ी को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे ये तो नई कार है। जवाब मिला, एकदम तो नहीं है, हाँ 18,000 किलोमीटर चल चुकी है। साहब बोले, लेकिन पेपर में तो इसकी कीमत मात्र 100 रुपए लिखी है। जवाब मिला, सही छपा है, 100 की ही है, आप 100 रुपए दीजिए और ले जाइए। साहब ने कांपते हाथों से 100 रुपए निकाल के दिए। महिला ने रुपए लेकर फौरन रसीद बनाई, साहब को गाड़ी के कागज और चाबी दे दिए। साहब बोले, बहन जी अब तो बता दीजिए कि मामला क्या है, मैं तो सस्पेंस से मरा जा रहा हूं। महिला बोली, कोई सस्पेंस नहीं है, मैं तो अपने स्वर्गीय पति की इच्छा पूरी कर रही हूं। वो अपनी वसीयत में लिख गए थे ना कि उनके मरने के बाद ये गाड़ी बेच दी जाए और मिली हुई सारी रकम उनकी सेक्रेटरी को दे दी जाए। तो माने ना, महिलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। बीवियों की जलन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, एक बार हुआ यूं कि एक बंदूकधारी ने दूसरे आदमी पर उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख दी और कहने लगा, जिंदगी चाहते हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। दूसरे घबराए हुए व्यक्ति ने कहा, ये लो भाई, ये लो। उसके बाद बंदूकधारी हंसने लगा, कहने लगा, कितने मूर्ख हो तुम, मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं थी। ऐसे में दूसरा व्यक्ति बोला, और मेरे पर्स में भी पैसे कहाँ थे? जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ूं, तेरी टांगे तोड़ूं, बताते। दोस्तों, शुभ प्रभात बोछार में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुतकर्ता शिव मोहन शर्मा।